ये हमारे बिजनेस का ही एक अच्छा पॉइंट है। वरना किसी भी दूसरे प्रोफेशन में आप जाते हैं ना, तो वहां पे आप एक्सपर्ट बने हुए या वर्ल्ड क्लास बने हुए आपको बहुत बड़ा पैसा नहीं आता है। कलाकार प्रतियोगिता है वहां पे। ठीक है, आप स्पोर्ट्स में जाओ, आप हॉलीवुड में जाओ, आप बॉलीवुड में जाओ, आप राजनीति में जाओ, आप किसी बिजनेस में जाओ, वर्ल्ड क्लास बनने में आपको टाइम लगता है और तब तक आपको कोई पैसा नहीं मिलता। कई बार आप गुमनामी के अंधेरे में खोए रहते हैं। लेकिन हमारे बिजनेस में आप पहले दिन से पैसा कमाते हुए, प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारे बिजनेस की क्वालिटी है। लोग प्रोफेशनल बनना क्यों नहीं चाहते हैं? प्रोफेशनल बनने में हेजिटेशन क्या है लोगों को? क्या संकोच है? सबसे पहली बात कि बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस में एक प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर बनने का निर्णय नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनको ना हमारा जो बिजनेस है वो अभी प्रूवन बिजनेस नहीं है मार्केट में। आप कोई दुकान खोलेंगे ना, आपको बहुत सारी बधाइयां आएंगी। आप कोई जॉब में चले जाएंगे, आपको बहुत सारी बधाइयां मिलेंगी। लेकिन अगर आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे ना, आपको कोई बधाई नहीं देगा, क्योंकि हमारे समाज में अभी नेटवर्क मार्केटिंग एज अ प्रोफेशन एक्सेप्टेड नहीं है। तो जो कुछ अज्ञानी लोग हैं जिनको इस इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं है, वो आपका उपहास भी कर सकते हैं शुरुआत में। तो एक वकील साहब हैं, लोग उनको वकील साहब प्रणाम बोलते हैं। एक टीचर साहब हैं, उनको मास्टर साहब प्रणाम लोग बोलते हैं। और जैसे ही वो प्रोफेशनल बोलते हैं कि मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ, तो लोग बोल सकते हैं क्या मास्टर साहब आप भी लग गए पानी का मशीन बेचने में, आप भी लग गए लोगों को जोड़ने वाले धंधे में। तो इस तरह का ना आपका टेम्पररी तौर पे जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते हैं, तब तक आपका जो सोशल स्टीम है उसका कुछ अज्ञानी लोगों द्वारा आपका मजाक उड़ाया जा सकता है। इसलिए लोग प्रोफेशनल बनने का निर्णय नहीं लेते हैं या डिक्लेयर नहीं करते हैं कि मैं एक प्रोफेशनल। ठीक है, हमारा बिजनेस, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि इट इज सिंपल बट नॉट इजी। ये बहुत सिंपल बिजनेस है, यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। साधारण बोलचाल की भाषा में भी हम लोगों को प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं, सर्विसेज रिकमेंड करते हैं। यहाँ पे भी हम रिकमेंडेशन के ही बिजनेस पे हैं। आप दुनिया के किसी भी काम में जाते हैं ना, तो आपको रिजेक्ट किया जाता है और लोग क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे। यहाँ पे भी आपको कुछ लोग रिजेक्ट करेंगे, कुछ लोग ऑब्जेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी नंबर गेम खेलोगे तो औसत का नियम अपना काम करेगा। मतलब ये बहुत सिंपल है, उतना ही सिंपल जितना सुबह 4 बजे उठना है। सुबह सुबह उठना, कोई सुबह वॉक पे जाना सिंपल है ना, कोई मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन सब लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, किताबें पढ़ना कोई मुश्किल काम है क्या? एक पेज रोज किताब पढ़ना मुश्किल काम नहीं है, सिंपल है बट इजी नहीं है, नहीं तो सब लोग पढ़ते। तो सिंपल काम है, इजी नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हंगर एंड हंग्री लोग जो होंगे ना, वही लोग हमारे यहाँ अचीवर बनेंगे। तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन, अगर आप थोड़ा सा जज करना चाहते हो लोगों को, वैसे तो हम लोग जज करना अच्छी बात नहीं मानते हैं, हम लोग बोलते हैं सबको बताने में जाता क्या है हमारा। जब भगवान जज नहीं करते तो हम लोग जज क्यों करें? और कई बार ना लोगों की मेंटेलिटी शिफ्ट भी होती है, कभी वो नॉन हंग्री थे फिर हंग्री बन भी जाते हैं। तो लोगों के अंदर, जिनके अंदर एम्बिशन है, कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं, वैसे लोगों को आपको पहले डेमोन्स्ट्रेशन और प्रेजेंटेशन दिखाना चाहिए। सबसे पहले उनको चुनिए जो एम्बिशियस हैं, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में बड़ा। ठीक है, सबने देख, ये वीडियो है, बाद में देखेंगे हम लोग। दूसरी बात है सेल्फ बिलीव। बचपन से लेके आज तक ना माँ बाप ने, स्कूल ने, समाज ने हमको एक नकारा व्यक्ति साबित कर दिया है, और इसकी वजह से हमारा सेल्फ बिलीव बहुत वीक पड़ गया है। हमको लगता है मेरे से नहीं होगा, मैं 10 लाख रुपए महीना कमाने के लायक नहीं, मेरी बात लोग नहीं सुनेंगे, मैं पूरी दुनिया में लोगों को की टीम नहीं बना सकता हूँ। इस तरह के जो बिलीव है ना,
उसको थोड़ा चेक कीजिए, क्योंकि यहीं से कहानी शुरू होती है। अगर आपका बिलीव अपने आप के ऊपर नहीं है, तो दुनिया भी आपकी क्या मदद कर सकती है? तो खुद के ऊपर बिलीव करना शुरू कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपको भगवान ने सबसे अलग बनाया है, सबसे अच्छा बनाया है। आप अपने माँ-बाप के सपने हैं, उनका सपना पूरा करने के लिए भगवान ने आपको भेजा है। तो कुछ बड़ा करने का बिलीव अपने अंदर पैदा कीजिए और अपने इमेज को हाई कीजिए। लोगों की नज़र में आपकी क्या पहचान है ना, इससे आपकी लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपका इमेज आपकी नज़रों में क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। और इसको सेल्फ इमेज को हाई करने के लिए हम लोगों को ना एक दूसरे का इमेज हाई करना चाहिए। अगर हम अपनी टीम में सभी लोगों का इमेज हाई करेंगे कि यस यू कैन डू इट, आपकी ये क्वालिटी है, आपकी वो क्वालिटी है, अगर हम अपनी टीम को अप्रिशिएट करेंगे बार बार, तो उनका सेल्फ इमेज हाई होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग लीडर बनाने के काम में है, लीडर बनने के काम में नहीं है। रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा एक फेवरेट डायलॉग है जो लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि अपनी फैमिली को अपनी टीम बना लो। आपकी जो फैमिली है ना, उसको अपनी टीम बना लो, क्योंकि बिना फैमिली के आप कामयाब नहीं हो सकते। और अपनी टीम को अपनी फैमिली बना लो। आपकी जो टीम है ना, उसको फैमिली मेंबर्स बना लो। कम से कम 5 लोगों को तो बना लो। हमें से हर आदमी 5 लोगों से अगर हम रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर लेना, तो अपने आप सारी चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी। बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये पॉसिबल भी नहीं है कि हम 500 और 5000 और 50,000 लोगों से अच्छे संबंध बना पाएंगे। हम 5 लोगों का ख्याल रखें। हम में से हर आदमी 5 लोगों से अच्छे रिलेशन बनाए, उनको होप दे, उनको एश्योरेंस दे कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। हम सिर्फ 5 लोगों के साथ काम करें ना, तो ये बिजनेस बहुत बड़ा किया जा सकता है। ठीक है, तो 5 लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनाइए, पानी बांटिए, शेयर वाटर, शेयर योर एक्सपीरियंस। ठीक है, पानी बांटना हमारा काम का एक हिस्सा है। और ये हमेशा के लिए नहीं है, बाद में आप नहीं बांट पाएंगे। शुरुआत में 1 साल 2 साल आपको पानी बांटते रहना चाहिए। इससे आपका बिलीफ भी स्ट्रांग होता है प्रोडक्ट के ऊपर, बिजनेस के ऊपर। जब आपको लोगों के टेस्टिमोनियल्स आते हैं, और कई बार ना पुराने जो थोड़े बहुत उल्टे सीधे कर्म कुकर्म है, वो भी कट जाते हैं। पानी चंद्रमा का स्वरूप है, पानी पिलाना धर्म का काम है, पानी पिलाना पुण्य का काम है। तो पानी बांटने से भी मैंने देखा है कि कई लोगों को बहुत अच्छी कामयाबी मिली है। तो पानी शेयर करने में कोई कोताही नहीं करना चाहिए, चाहे वो ले पाए या ना ले पाए। गरीब लोगों को भी हम पानी पिला सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जो हमको मशीन लेगा हम उन्हीं को पानी पिलाएंगे। कुछ ऐसे लोगों को भी पानी पिलाइए जो कभी हमारी मशीन नहीं खरीद पाएंगे। उनके थ्रू भी आपको हो सकता है आपका डैश 3 मिल जाए। ठीक है, तो पानी बांटना है, ऑनरशिप लेना है अपने बिजनेस का कि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरे अपलाइन या मेरे डाउनलाइन का बिजनेस नहीं है, ये मेरा बिजनेस है। और इस बिजनेस को खड़ा करना है, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं अगर अच्छा कर पा रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है, अगर मैं बुरा कर पा रहा हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरे अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी है। जो कुछ भी मेरे बिजनेस के साथ हो रहा है वो मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ से कहानी शुरू होती है आत्मविश्लेषण की और आत्म सुधार की। अगर आप लोगों को ब्लेम करते रहेंगे, क्रिटिसाइज करते रहेंगे, कंडेम करते रहेंगे, तो आप अपने ऊपर कभी काम नहीं करेंगे। और इस बिजनेस में ना कामयाब होना है तो खुद के ऊपर काम करना है। प्रिपेयर योर डेमोन्स्ट्रेशन किट जितनी जल्दी हो सके। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, डैश 3 होना चाहते हैं, तो एक शानदार प्रेजेंटेशन किट बनाइए। शानदार, अच्छे से अच्छा बैग लीजिए, सारे बोटल्स कंपनी के लीजिए, कंपनी के प्रिंटेड बोटल्स लीजिए, 2.5, 11.5, सबके बोटल्स अलग अलग आते हैं, वो अपने बैग में डालिए। अच्छा सा एक ओआरपी मीटर लीजिए, ओआरपी सॉल्यूशन रखिए, पीएच टेस्टर रखिए, बुक्स ले लीजिए, कुछ बुक्स जो हमको दिखाना पड़ता है थर्ड पार्टी के रोल के बारे में। एक अच्छा प्रेजेंटेशन किट बनाइए, क्योंकि आप दूसरों के भरोसे ना बड़ा काम नहीं कर सकते हैं।
शुरुआत में आप 10, 20, 50 डेमो करवा सकते हैं अपने अपलाइन से, लेकिन बड़ा बड़ा काम आप अपलाइन के भरोसे नहीं कर सकते। ये कड़वा है बट सत्य है, ठीक है? और डेली काम करने की आदत डालिए। कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। एक दिन में 10 डेमो करने से अच्छा है कि डेली 1 डेमो करें। डेली 1 से 2 डेमो अगर आप कर लेते हैं, 1 डेमो भी कर लेते हैं, मैं कहता हूँ, हम लोग 2 की बात करते हैं, 2 हो नहीं पाता है शुरुआत में। अगर आप 2 दिन में 1 डेमो कर रहे हैं ना, तो 2 दिन में 1 डेमो ही कीजिए, लेकिन लगातार कीजिए। लगातार करने से ना मोमेंटम बनता है। इसके ऊपर बहुत अच्छा एक वीडियो है, कभी दिखाऊंगा आपको कि एवरीडे काम करने से क्या हो सकता है। हेल्प अदर्स। ये बिजनेस उन्हीं लोगों के लिए है जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि बारिश हो लेकिन मेरे घर में हो, तो आप यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकते हैं। इस बिजनेस को ना बहुत जेनरस बिजनेस इसलिए भी कहा गया है क्योंकि यहाँ पे आपको खुद कामयाब होने के लिए कुछ लोगों को कामयाब बनाना पड़ता है। अगर आप कुछ लोगों को कामयाब नहीं बनाएंगे, तो आपको कामयाबी मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए लोगों की हेल्प करने की आदत डालिए, जितना हो सके अपनी टीम की हेल्प कीजिए। प्रमोट एमबीएस। ठीक है, अभी हमारे पास एक एमबीएस के तौर पे एक बहुत बड़ा सिस्टम आ चुका है, जिसपे बीबीसी कोर्स है, बिजनेस बिल्डर कोर्स है, इंडक्शन कोर्स है, बहुत सारे वीडियोस हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं। एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है हमारे पास। और अगर आप इसको भी प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, तो सुबह की जूम प्रमोट कीजिए, हम लोग एमबीएस प्रमोट कर लेंगे आपके लिए। ठीक है, तो एमबीएस पे अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, अपनी टीम को जैसे ही वो जुड़ते हैं उनको रजिस्टर कराइए। ये हमारा काम है। अगर आप S3 जाना चाहते हैं और आप पैसिव इनकम एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये काम आपको करना ही पड़ेगा। डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन अगर आपकी टीम में नहीं हो पा रहा है, तो आप फिर थक जाएंगे। और डुप्लीकेशन कैसे होता है? जब हम चीजों को सिंपल रखते हैं, इजी रखते हैं और रिपीट करते हैं। एक ही प्रेजेंटेशन, सिंपल प्रेजेंटेशन, इजी प्रेजेंटेशन हम बार बार देंगे, तो हमारी टीम में डुप्लीकेशन होगा। डुप्लीकेशन तब होगा जब हम टूल्स के थ्रू काम करेंगे और टूल्स लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो डुप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डुप्लीकेशन एक मैजिक है। डुप्लीकेशन नहीं हुआ तो फिर ये बिजनेस बहुत साधारण बिजनेस है, और डुप्लीकेशन हो गया तो ये मैजिक है, कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, अटेंड ऑल इवेंट्स जहां तक हो सके। वैसे तो कहा गया ऑल इवेंट्स, बट मैं कहता हूँ कि जहां तक हो सके, जितना हो सके, ज्यादा से ज्यादा इवेंट में आपकी टीम से कोई जाए तो, ना जाए तो, आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा। अगर आप इवेंट टू इवेंट काम करेंगे तो धीरे धीरे आपकी इवेंट्स में संख्या बढ़ने लगेगी, और इवेंट के थ्रू आप बिजनेस बिल्ड करेंगे ना, तो ये बहुत आसान काम है। और बिना इवेंट के काम करेंगे तो ये बहुत मुश्किल काम है। इवेंट को प्रमोशन करना आसान काम है, इवेंट प्रमोट नहीं करेंगे तो मुश्किल काम करना पड़ेगा। तो इवेंट्स हमारे बिजनेस का बैकबोन है, क्योंकि हमारा कोई ऑफिस नहीं होता है, हमारा मंथली इवेंट ही हमारा ऑफिस है। ठीक है, फाइंडिंग बिजनेस बिल्डर्स। ये माइंडसेट लेके हमें चलना है कि मैं बिजनेस बिल्डर्स ढूंढ रहा हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहा हूँ। मैं बीमार लोगों को कभी नहीं दिखाऊंगा, या मिल गए तो दिखा भी दूंगा, लेकिन ढूंढूंगा नहीं। मैं बहुत बड़े आदमी को मशीन बेचने के चक्कर में नहीं रहूंगा, क्योंकि वो हमारा बिजनेस ग्रो नहीं करवाएंगे। मिल गए तो उनको भी बेच दूंगा, हमारे एंड यूजर्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो हमारे प्राइम फोकस में नहीं होने चाहिए। हमारा फोकस होना चाहिए जो हंग्री है, विलिंग है, कोचेबल है और अवेलेबल है। ये 4 क्राइटेरिया पे जो खड़ा है, हम उसी को अपना बिजनेस दिखाने की प्रायोरिटी में रखेंगे उनको। ठीक है, कॉन्फिडेंस ऑन प्रोडक्ट। जब आप पानी शेयर करते हैं ना, तो धीरे धीरे आपका प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब लोगों को बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, जब आप जूम पे आते हैं, टेस्टिमोनियल सुनते हैं, जब आप सेमिनार में जाते हैं, लोगों के टेस्टिमोनियल सुनते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस प्रोडक्ट पे बढ़ता है। और प्रोडक्ट पे अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, तो बिजनेस करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कुछ भी करिए और अपना एनवायरनमेंट सही रखिए, नेगेटिव लोगों से बचिए। कई लोग हमारे बिजनेस में भी आके असफल हो जाएंगे, क्योंकि उनकी आदत है असफल होने की। उनके साथ अगर आपकी संगत है, चाहे वो आपकी डाउनलाइन में है, अपलाइन में या क्रॉस लाइन में है, अगर आप फेलियर लोगों के साथ दोस्ती करेंगे,
तो आप भी फेल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि एक जैसे पक्षी झुंड में उड़ते हैं। आपने देखा होगा कि पक्षियों का झुंड जब आसमान में उड़ता है तो एक तरह के पक्षी होते हैं, ऐसा नहीं कि 4-5 तरह के पक्षी एक झुंड में उड़ रहे हैं। तो हमको भी अपना एक झुंड बनाना है, जो पॉजिटिव और एम्बिशियस लोग हैं, जो सीखने के लिए तैयार हैं और कुछ कर गुजरने को तैयार है। ऐसे लोगों का अपना एक संगत बनाना है, अपने एनवायरनमेंट को चेक करते रहना है, सरेंडर करना है। जैसे हम भगवान के प्रति सरेंडर होते हैं ना, जैसे हम अपने माता पिता के प्रति सरेंडर होते हैं, उस तरीके से अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन को सरेंडर कर देना चाहिए कि आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। अपलाइन अगर बोलता है कि इवेंट में आना है तो आना है, अगर अपलाइन बोलता है कि जूम में आना है तो आना है। अपलाइन जो भी बोलता है उसको करना है। इस तरह का सरेंडर आप करेंगे ना, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। एक्शन, सब कुछ करते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं तो सब कुछ काम खराब हो जाएगा। इसलिए 501 डेमो करने का माइंडसेट बनाइए कि मुझे जल्दी से जल्दी 501 लोगों को डेमो करना है। शो डेमो टू 501 पीपल, इसलिए हमारी मशीन का नाम रखा गया है SD501। ठीक है, और टेक मैसिव एक्शन। शुरुआत में ना आप अगर धीरे धीरे चलेंगे तो कभी भी मोमेंटम क्रिएट नहीं होगा। इतना बड़ा धमाका कीजिए, बड़ा धमाका कैसे होता है कि एक्शन का तूफान खड़ा कर देना है, डेमो का तूफान खड़ा कर देना है। इतने डेमो दे डालने हैं अपने मोहल्ले में, अपने समाज में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने जानकारों में, इतने डेमो कर डालने हैं कि लोग एक दूसरे से चर्चा करने लगे कि यार ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है, तो डेमो का तूफान खड़ा कर दीजिए, और ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप 2 साल में 100 डेमो करना चाहते हैं या 2 महीने में 100 डेमो करना चाहते हैं। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप 2 साल में भी 100 डेमो कर सकते हैं और 2 महीने में भी 100 डेमो कर सकते हैं। इसी में गेम का मोमेंटम छुपा हुआ है। अगर आप 2 महीने में 100 डेमो करते हैं ना, तो आपकी टीम में एक मोमेंटम क्रिएट हो जाता है, और 2 साल में करते हैं तो नॉर्मल सा दिखता है आपका बिजनेस। इसलिए कर्मों का तूफान खड़ा कर देना है, बिग ब्लास्ट करना है, बड़ा धमाका करना है। इतने डेमो कर डालिए कि तूफान खड़ा हो जाए। ठीक है, बड़ा धमाका करिए। बड़ा धमाका करेंगे ना तो अचीवमेंट आएगा, और अचीवमेंट जब आते हैं ना तो आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है, और वो बॉडी लैंग्वेज फिर आपको बड़ा लीडर, बड़े से बड़ा, बड़ा से बड़ा आपको पिन अचीव करवाता चला जाता है। ठीक है, तो बड़ा धमाका इस साल करेंगे हम लोग। ऐसा संकल्प आप सब लोगों को लेना है अपने परिवार के लिए, अपने लिए। और नेटवर्क मार्केटिंग में ना 2 प्रॉब्लम्स है, उन 2 प्रॉब्लम की भी बात थोड़ा कर लेते हैं। कॉमन 2 प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम है कि जिनको आप प्रोडक्ट और बिजनेस दिखाते हो वो जुड़ते नहीं है, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो लोग ज्वाइन कर लेते हैं वो काम नहीं करते हैं। बनते हो आप लोग? थोड़ा चैट पे लिखना यस। जिनको हम प्रोडक्ट और बिजनेस दिखाते हैं वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम कि जो लोग जुड़ गए वो काम नहीं कर रहे हैं। अगर ये 2 समस्याओं का समाधान आप चाहते हैं तो उसका सॉल्यूशन बता रहा हूं आप। जिन 20 लोगों से आप मिलते हैं ना, उनमें से 4 लोग आपके साथ कभी नहीं जुड़ेंगे, ये मान के चलो। ये पूरा ग्लोबल डेटा है। 4 लोग तो कभी नहीं जुड़ेंगे, 4 लोग अभी जुड़ जाएंगे 20 लोगों में से। अक्सर ऐसा होगा अगर आप ठीक तरीके से प्रेजेंटेशन देना जानते हो या लोगों को इवेंट पे ले जाते हो, एक प्रोसेस बनाते हो, तो 4 जुड़ जाएंगे आपके साथ। 12 जो होंगे ना वो बाद में जुड़ेंगे, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि वो जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। अगर आप सक्सेसफुल हो गए तेजी से तो वो 12 आ जाएंगे आपके साथ, और अगर आप असफल हो गए या बहुत स्लो ग्रोथ कर रहे हैं तो वो 12 बोलेंगे कि अच्छा हुआ मैं नहीं जुड़ा, और मुझे तो पहले से पता था ये सब चलेगा नहीं, मुझे तो पहले से पता था ये सब मशीन बिकेगी नहीं। ठीक है,
तो गेन कहाँ पे है? 4 नहीं जुड़ते हैं, उनकी चिंता करने की क्या जरूरत है? 4 जुड़ गए, वो भी अच्छी बात है। 12 लोग जो मेजर पार्ट है, वो आपको वॉच करेगा डेमो देखने के बाद कि आप सफल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर आप जल्दी-जल्दी और 20 कर करके 4-4 लोगों को लेते चले आएंगे और जल्दी से शिक्षक बन जाएंगे ना, तो वो लोग भी आपके साथ आएंगे, और वरना वो कभी नहीं आएंगे। ठीक है? इसीलिए उठो, जागो, पढ़ो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये स्वामी विवेकानंद जी का कोटेशन है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। आज अ, कुछ चीजें रिमाइंड करा दूं आप लोगों को कि आज रात को प्रेजेंटेशन होगा, बिजनेस प्रेजेंटेशन एंड डेमोस्ट्रेशन। तो जितने ज्यादा